ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन की 3 मुख्य जरूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। पर हमारी गुजरात सरकार इन जरूरतों से भी एक कदम आगे सोचने वाली सरकार है। आज के जमाने की जरूरतों में कहीं और भी चीजों का समावेश होता है, जैसे कि शिक्षा, आरोग्य, जीवन शैली, संचार सेवाएं आदि। क्योंकि सर्वांगी विकास तभी हो सकता है जब हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो। हमारे देश के तमाम शहरों और गांवों को आधुनिक और विकसित बनाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। गांव को आधुनिक और विकसित करने के लिए उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना बनाई है। इस रुर्बन योजना का हेतु रूरल यानी गांव को अर्बन यानी आधुनिक सेवाओं और सुविधाओं से लाभान्वित करना है। मतलब आत्मा गांव की और सुविधा शहर की। और उनके इसी अद्भुत मिशन को पूर्णतः सफल बनाने के लिए गुजरात सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की निर्णायक सरकार सूझबूझ और दूरंदेशी के अविरत कार्य करती रही है। आइए एक ऐसी ही अभूतपूर्व कहानी सुनाते हैं मोरबी की। मोरबी मच्छू नदी पर बसा एक सुंदर जिला। मोरबी का नाम सुनते ही हमें यहाँ का सिरामिक उद्योग, झूलते पुल और मणि मंदिर की याद आती है। मोरबी वो जगह है जहां से पूरे विश्व को सिरामिक पहुंचता है। तो आइए इस मोरबी जिले में रुर्बन मिशन के अंतर्गत विकास के कौन कौन से काम हुए हैं उस पर नजर डालें। मोरबी के 2 क्लस्टर रवापर और टिकर की बात करें। रवापर क्लस्टर जो मोरबी के औद्योगिक विस्तार से बिल्कुल सटा हुआ है, जिसमें 5 गांवों का समावेश होता है। इन गांवों के लोगों की जीवन शैली को समृद्ध बनाने में और आधुनिकता के साथ जोड़ने में रुर्बन मिशन का बहुत बड़ा योगदान है। गांव के आरोग्य संबंधित और स्वच्छता संबंधित कार्यों में यहाँ की गटर व्यवस्था को और भी बेहतर बनाया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये है लीलापर प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल, जिनके स्कूल में कंप्यूटर लैब आने से बच्चों में नया सीखने और यहीं अपने गांव में पढ़ के शहर के बच्चों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, वैसा उत्साह जन्मा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत हमको कंप्यूटर लैब मिली है। इसके हिसाब से हमारे बच्चों में, स्टूडेंट्स में काफ़ी फ़ायदा मिले हैं। जैसे कि स्टूडेंट की रेगुलरिटी बढ़ी है, स्टूडेंट है वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। पहले ऐसा था कि शहर में सब बच्चे पढ़ने जाते थे और उसके बाद उसको कंप्यूटर मिलता था और तब उसको प्रोजेक्ट के हिसाब से और सभी जगह आगे बढ़ते थे। अब ऐसा हो गया है, इधर प्राइमरी सेशन से ही उसको कंप्यूटर मिल रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जब शहर में बच्चे रहते हैं उसके साथ ताल मिलाकर हमारे बच्चे भी आगे बढ़ने रहे। और साइंस प्रोजेक्ट में ही, साइंस फेयर में हमारी स्कूल है 2 साल पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहुंच चुकी थी और उधर भी हमारी रैंकिंग बहुत अच्छी थी। उसमें प्रोजेक्ट भी कंप्यूटर में से ही सीख के बच्चों ने बनाया था। अभी जो 12वीं क्लास में हमारी स्कूल का ही बच्चा है वो मोरबी में फर्स्ट आया है। तो वो बच्चों का यहाँ से कंप्यूटर सीख के जाने का जो तजुर्बा है वही उसको काम आया है। ज्यादातर साइंस, मैथ्स और इंग्लिश में इसकी इम्प्रूवमेंट ज्यादा मिले हैं। बच्चे जो कंप्यूटर सीख रहे हैं वो अपने घर पे भी इस्तेमाल करने लगे हैं और उसके जो माइंड डेवलपमेंट होता है उसमें क्रिएटिव बन गया है। वो तरह तरह की प्रोजेक्ट वो सब बना रहे हैं और हमें भी गर्व हो रहा है और बच्चों को हम ऐसे ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट के लाभ बच्चों को देने के लिए हम भी उत्साहित है। गांव के तकरीबन 80% बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर लैब से हमें इतना लाभ मिला है और बच्चों को भी इम्प्रूवमेंट हमको मिला है। रुर्बन मिशन के तहत कंप्यूटर लैब और डिजिटल क्लासरूम दिए जाने से कुल 1790 विद्यार्थियों को सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे वे आज की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल वंचित नहीं रहे। क्योंकि यहाँ अब वो सारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है जो किसी बड़े शहर की महंगी स्कूलों में होती है। रवापर क्लस्टर के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में
आरोग्य संबंधित सेवाओं के 2 अद्भुत कार्य हुए हैं, जिसमें से एक है एम्बुलेंस की सुविधा। बीमारी के समय हर एक क्षण कीमती होती है और उस निर्णायक घड़ी में अस्पताल ढूंढने या अस्पताल तक पहुंचने में दुविधा न हो, इस चीज का ध्यान रखकर एम्बुलेंस खरीदी गई, जिसका भरपूर फायदा अभी हाल ही में कोरोना की महामारी के दौरान लोगों को हुआ है। और दूसरी सेल काउंटर की सुविधा, जिससे गांव के मरीजों को कम समय में गांव के प्राथमिक आरोग्य केंद्र से ही उपलब्ध सेल काउंटर से रिपोर्ट मिलने से उनको रिपोर्ट के लिए शहर में नहीं जाना पड़ता और उनकी बीमारी की चिकित्सा तुरंत ही शुरू हो सकती है। रवापर के आसपास कई सारी औद्योगिक कंपनियां कार्यरत है। उसके लिए माल सामान लाने और ले जाने की व्यवस्था अगर बेहतर हो तो उसका सीधा फायदा उनकी अर्थव्यवस्था पर होता है। इसीलिए इन औद्योगिक विस्तारों की ऐसी प्राथमिक जरूरतों को ध्यान में रखकर यहाँ सीमेंट कंक्रीट की 10.10 किलोमीटर लंबी, पक्की और 7.50 मीटर चौड़ी 3 सड़कों का निर्माण 708.22 लाख के खर्च से किया गया है, जिससे कि बड़े और भारी वाहनों द्वारा माल की हेराफेरी आसानी से हो सके और गांव के लोगों को भी इन पक्की सड़कों का लाभ मिले। इतना ही नहीं, नई आंगनवाड़ी बनाने और उसके नवीनीकरण का कार्य भी इस मिशन के तहत हो रहा है, जिसका सीधा फायदा गांव की महिलाओं और 807 जितने बच्चों को होगा। गांव के तालाबों का नवीनीकरण करके उसे सैलानियों के घूमने फिरने लायक आकर्षण का केंद्र बनाने का कार्य प्रगति पर है। अब एक झलक डालते हैं दूसरे समूह पर, टिकर क्लस्टर, जिसमें 11 गांव है, जिसको नए आधुनिक भारत से जोड़ने की जरूरत थी। यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत 8 गांव में नए पिकअप स्टैंड बनाए गए, जिससे ग्रामवासियों का परिवहन सरल हो सका और एक गांव से दूसरे गांव तक जाना और भी आसान और तेज हो गया। टिकर क्लस्टर के युवा मित्रों को व्यावसायिक तालीम मिले और अपने पसंदीदा क्षेत्र में आगे बढ़ सके, उस बात को ध्यान में रखकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की मदद से गांव के हर एक नवयुवा को कौशल्य वर्धन केंद्र KVK में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। टिकर क्लस्टर के प्राथमिक विद्यालयों में रुर्बन मिशन द्वारा कंप्यूटर लैब और डिजिटल क्लासरूम बनाए गए हैं, क्योंकि सरकार का हेतु गांव के हर एक विद्यार्थी को आधुनिक शिक्षा देने का है, जिससे गांव में पढ़ने वाला विद्यार्थी शहर के मुकाबले तकनीकी तौर पर पीछे ना रह जाए और उन विद्यार्थियों को उच्च अभ्यास के लिए शहर न जाना पड़े और अपने ही गांव में उसे उच्च तकनीकी सुविधाएं मिले। आज यहाँ 1860 विद्यार्थियों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। आपातकाल सुविधाओं के लिए टिकर प्राथमिक आरोग्य केंद्र को जरूरत थी एम्बुलेंस की और इसीलिए उस कमी को पूरा करते हुए आरोग्य लक्षी सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस खरीदी गई, जो छोटे से छोटे गांव में जाकर आपातकालीन सेवाएं प्रदान कर रही है, जिससे किसी भी ग्रामवासी को आपातकालीन परिस्थिति में दूर शहर के अस्पतालों तक जाना नहीं पड़ रहा। साथ ही में यही प्राथमिक आरोग्य केंद्र में सेल काउंटर भी खरीदा गया है, जिससे बीमारी के वक्त सेल काउंट रिपोर्ट्स के लिए भी कम समय लगता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के पारदर्शक निर्णयों तथा ग्राम विकास कमिश्नर के नेतृत्व से यह सारे कार्यों का सफल अमलीकरण जिला ग्राम विकास एजेंसी मोरबी कर सकी है और ऐसे ही कई सारे विशिष्ट कार्यों का नियमन अभी भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ गांव के छोटे छोटे आंतरिक रास्तों को भी यहाँ सीमेंट और कंक्रीट से बनाया जा रहा है, जो 23 किलोमीटर लंबी और 3.75 मीटर चौड़ी है, जिससे 719 लाख के खर्च पे बनाए जाने वाले हैं। साथ ही इसी रास्तों के नीचे भी भूगर्भ गटर बनाई गई है। इसी योजना की मदद से सेग्रीगेशन शेड बनाने से गांव की महिलाओं को रोजगार भी मिला। साथ ही गांव में स्वच्छता की दिशा में एक नई क्रांति हो रही है। कंपोस्ट पिट के निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण होने पर है। इस योजना के अंतर्गत 8 में से 7 गांव में कंपोस्ट पिट बन चुके हैं। गांव के किसान भाइयों को शहर में जाकर प्रशिक्षित न होना पड़े, इस हेतु से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के बजट में ड्रिप इरिगेशन
यानी टपक सिंचाई पद्धति की तालीम टिकर क्लस्टर के किसानों को देना शुरू कर दिया गया है, जिसमें से कई प्रशिक्षण शिविर सफल रूप से पूर्ण हो चुकी है और बाकी की शिविर का लाभ जल्द ही हमारे किसान भाइयों को प्राप्त हो सके, उसका आयोजन हो रहा है। टिकर क्लस्टर में 11 गांव है। सभी गांवों में महिलाओं को और 1803 जितने बच्चों को आंगनवाड़ी से बहुत सारे लाभ हो रहे हैं। इसलिए नई आंगनवाड़ी बनाने एवं पुरानी आंगनवाड़ी का नवीनीकरण भी इसी रुर्बन योजना के तहत हाथ लिया जा चुका है, जो काम जल्द ही पूर्ण भी हो जाएगा। यहाँ की महिलाओं के हित में योजना के अंतर्गत अचार और पापड़ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और नमक का पैकेजिंग यूनिट बनाने का कार्य प्रगति पर है, जिससे यहाँ की महिलाएं खुद ही अपना रोजगार पा सके और दूसरी महिलाओं को भी कार्य समर्थ बना सके। सिर्फ फसल का पकना जरूरी नहीं है, उसके ऊपर पूर्ण रूप से औद्योगिक प्रक्रिया करनी भी उतनी ही जरूरी है। गुजरात सरकार इस जरूरत को समझते हुए योजना के अंतर्गत एग्री प्रोसेसिंग यूनिट भी बना रही है, जो नजदीकी समयांतर में पूर्ण भी हो जाएगा, जिससे यहाँ के किसानों को अनेक गुना फायदा मिल सकेगा। टिकर में आने वाले प्रवासियों को ध्यान में रखकर यहाँ के ग्राम हाट में चीज वस्तुओं की बिक्री के लिए नए स्टॉल बनाए जा रहे हैं। मोरबी का ये क्लस्टर प्राकृतिक रूप से बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर मुख्यतः घुड़खर पाए जाते हैं और कई प्रवासी पक्षियों का भी यह पसंदीदा क्षेत्र है। तो उनके लिए मानगढ़ में 2 और नवा घाटीला में 1 तालाब की खुदाई का काम शुरू हो चुका है। संपर्क यह एक ऐसा अहम हिस्सा है जो सीधा विकास से जुड़ा होता है। विकास की शुरुआत ही संपर्क से होती है। पानी जैसे जरूरी संसाधनों की उपलब्धि बिना रुकावट हो सके, उस हेतु से टिकर क्लस्टर में कार्य चल रहे हैं। टिकर सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है और निरंतर चढ़ता रहेगा, क्योंकि गुजरात से विकास और विकास से गुजरात हमेशा जुड़ा रहेगा। हमारे गांव और उनकी खूबियां बरकरार रहेगी और शहर की आधुनिकता से कोई भी गांव वंचित नहीं रहेगा। हमारा ये संकल्प न जाने कितने गांवों को बचा पाएगा और वहां के लोगों को अपनी मिट्टी से जोड़ के रखेगा।